कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की इस लेटेस्ट धमाकेदार क्लास में, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है, संकल्प बैच, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी की कराई जाएगी। आज मैं आपको केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अगर बात की जाए केमिस्ट्री की दोस्तों, तो पहला जो पार्ट है, पहली जो इकाई है केमिस्ट्री की आपकी, वो है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ठीक, इस केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे इनमें? पहले तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनके ऊपर। बात की जाए पहले चैप्टर की, तो ये है विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा वायरलेस क्लासेस में। आगे बात की जाए वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का पारस्परिक अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक, पारस्परिक संबंध का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। आगे बात कीजिए रासायनिक बलगति की, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक, इनका वेग क्या होता है, क्या होती है इनके नियम, ये सब पढ़ने को मिलेंगे हमें रासायनिक बलगति में। अगले पार्ट की बात की जाए, अगला पार्ट जो है ये है आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन की बात की जाए तो दोस्तों, पहला चैप्टर जो है इसमें है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एवं एफ ब्लॉक क्या होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो बीच में है, इसमें स्थित होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। किससे? डी ब्लॉक के तत्व। और इसमें नीचे स्थित होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक दोस्तों, इनके गुणों के बारे में पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये सारे यौगिकों के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इनके गुणों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इनका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? डी एवं एफ ब्लॉक में। आगे बात की जाए उपसार संयोजन यौगिक की, तो उपसार संयोजन यौगिक कैसे बनते हैं, बंद होता है उपसार संयोजन बंद क्या होता है, वो ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको उपसार संयोजन यौगिक चैप्टर में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, लोग बच्चों को कठिन भी बहुत लगती है, लेकिन मेरा वादा है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, वायरलेस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे। बात की जाए कार्बनिक रसायन में, तो नाम से ही क्लियर है कि क्या है, कार्बन। तो पूरी केमिस्ट्री में कार्बनिक अभिक्रियाएं सारी पढ़ने को मिलेगी, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पहला चैप्टर जो है ये है हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं? FCl Br I, ये सब हेलोजन होते हैं। ठीक, हेलोजन अगर एरीन के ऊपर लग जाए, यानी बेंजीन के ऊपर लग जाए, ठीक, तो ये बन जाता है हेलो एरीन। ठीक, एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हेलोजेंस को। आगे बात की जाए अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या होते हैं? OH ग्रुप लगा होता है, कार्बन चेन में OH ग्रुप लगा होता है, ये अल्कोहल होते हैं। इनकी क्रियाएं पढ़नी है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे भी बात की जाए फिनॉल की, तो बेंजीन के ऊपर अगर OH लगाते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगाते हैं तो ये होता है फिनॉल। ईथर की बात की जाए तो एक तरफ कार्बन चेन, दूसरी तरफ कार्बन चेन और बीच में O ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे बोला जाता है क्या? ईथर बोला जाता है। ठीक, आगे बात की जाए एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? कार्बन चेन में अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बोला जाता है एल्डिहाइड। कीटोन की बात की जाए तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर कार्बन चेन में लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं क्या? कीटोन बोला जाता है। इनका भी निर्माण, अपक्रियाएं, इनका कहाँ पे यूज होता है, ये सब हमको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। आगे बात की जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? कार्बन चेन में अगर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 एमीन। एमीन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं कार्बन चेन में NH2। ठीक, इनका निर्माण, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेमिंग, रिएक्शन, बहुत सारी चीजें इस केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेंगी। लास्ट चैप्टर जो आता है वो आता है जैव, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें DNA हो गया, RNA हो गया, हमारे मानव हार्मोन्स हो गए, ठीक है ना, और कई चीजें, प्रोटीन वगैरह हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और बेहतर तरीके से आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी। कल से मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा विलियन। आप जुड़ना ना भूलिएगा और बेहतर जानना चाहते हैं तो वायरलेस क्लास के साथ जुड़े रहिए। आपको बेहतर से बेहतर मैं बात ये कह रहा हूं कि 100 में 100 अगर आप चाहते हैं इसको करना, अच्छा इसको करना चाहते हैं तो वायरलेस क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री बैच है, लेकर आया संकल्प है। ठीक है दोस्तों, कल से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर विलियन, जुड़ना ना भूलिए।